उसमें भी मार्स कंबस्ट है, तो गलत होनी नहीं चाहिए। हाँ ये है कि जो मेरे लेवल्स हैं वो 25,700 तक आ जाए, तो 25,700 पे एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना, 25,800 पे एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना, अगर शॉर्ट टर्म करते हो चीजें तो। भी तो घुसे। मेरे भाई इस बात को समझ, जो 5 प्लैनेट बुलिश राशि में थे वो तो पिछले 1 महीने से हैं। अगर सैटर्न बुलिश राशि में आ गया, जुपिटर बुलिश राशि में आ गया, तो सैटर्न बुलिश राशि में 2.5 साल रहेगा। जो वो सूर्य और चंद्र की डिग्रीज का ही तो डिफरेंस है। जो हमारी तिथियां हैं, जो अमावस्या से पूर्णिमा तक या पूर्णिमा से अमावस्या तक, ये सूर्य और चंद्र की तिथि का डिफरेंस ही तो है। डिग्री का डिफरेंस सही है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ और दिखाता हूँ, इसको बड़े ध्यान से समझना। टेक्सटाइल है ना, आराम से देखो, आराम से, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात को हाँ लगभग मत 58 करो। डिग्री का। क्लियर है ना? 58 डिग्री क्लियर का। हाँ आराम से देखो। 60 डिग्री 60 लगभग डिग्री से अब थोड़ा सा ऊपर ही है सर, है ना? हाँ सेक्सटाइल कह सकते हैं ना इसको, जी सर कह सकते हैं। लेकिन ये सेक्सटाइल है संडे को। संडे को सेक्सटाइल का मैं क्या करूं, तो मंडे को देख लेते हैं इसको। तो आपको मैं एक बड़ी बात बताता हूं, जब आप पैसा कमा लो तो आपके पैसे की सिक्योरिटी सबसे जरूरी है, और ये सब करने के बाद 20-25% साल का टारगेट ही रखना। 3 मार्च को ग्रहण है और 17 फरवरी को ग्रहण है। आज हम करेंगे ग्रहण। आज का 2 टॉपिक करेंगे, आज एक करेंगे ग्रहण, दूसरा करेंगे प्लैनेटरी एक्सपेक्ट्स। प्लैनेटरी एक्सपेक्ट्स एंड फिनोमिनास। हाँ जी, बिलियनियर 005 जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर एक क्वेश्चन है, लास्ट क्लास से रिलेटेड, पूछ सकता हाँ हूँ? हाँ पूछ सकता है भाई, पूछ सकता। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि 10 दिसंबर को मार्केट बुलिश रहना चाहिए, पर उस दिन बेयरिश था। उस दिन डे लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड अपने बुलिश राशि में थे, और टॉप मतलब 5 प्लैनेट जो थे बुलिश राशि में थे। तो देखा जाए तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, पर उस दिन नीचे गए। मेरे भाई इस बात को समझ, जो 5 प्लैनेट बुलिश राशि में थे वो तो पिछले 1 महीने से हैं। अगर सैटर्न बुलिश राशि में आ गया, जुपिटर बुलिश राशि में आ गया, तो सैटर्न बुलिश राशि में 2.5 साल रहेगा, जुपिटर बुलिश राशि में 1 साल रहेगा, सन आ गया बुलिश राशि में तो वो भी 1 महीना तो रहेगा एक राशि में। तो मार्केट तो रोज हिलती है ना। लिखो, अगर बुलिश राशि में सैटर्न है तो वो कम से कम 2.5 साल रहेगा, यस और नो? सैटर्न एक राशि में 2.5 साल रहता है ना, यस सर। यस और जुपिटर एक राशि में 1 साल रहता है, यस यस सर। सन एक राशि में 1 महीना रहता है, Yes, मार्स एक राशि में 1 से 3 महीने रह सकता है, मार्स एक राशि में 1 से 3 महीने रह सकता है, यस सर। वीनस और मरकरी भी 21 दिन से लेकर 40 दिन तक एक राशि में रहते हैं। तो रोज तो मार्केट ऊपर नीचे तो होती है ना, कि नहीं होती? मून एक राशि में 2 दिन, 2.25 से 2.5 दिन रहता, मून एक राशि में 2.25 से 2.5 दिन रहता है। 2.5 दिन रहता है। मून एक नक्षत्र में करीबन 19 से 24 घंटे रहता है, एक तिथि में भी 19 से 25 घंटे रहता है। तो सबसे ज्यादा क्लोज फैक्टर कौन सा हुआ जो रोज की मार्केट को देखेगा ऊपर नीचे को? मून। मून। उसके बाद कौन सा हुआ? मरकरी एंड सन। मैंने पहली क्लास में Yes. बोला था ना, जो हम रोज की मार्केट देखते हैं। अब जैसे हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, जो लोगों ने पिछली 3-4 क्लासेस अटेंड की हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि आने वाले टाइम में मार्केट 25,700 तक जा सकती है और 25,300 तक जा सकती है। बोला था कि नहीं बोला था? बिल्कुल बोला था सर। क्या हुआ इस हफ्ते? एक पॉइंट पे आ गई 25,700 की रेंज पे मार्केट। यस बिल्कुल सर, आई है। आई थी ना? यस 100%। जी सर, जी सर। फिर मैंने 5 तारीख के आसपास बोला था, जब 1,85,000 के आसपास सिल्वर हुआ करता था, कि सिल्वर अब अपनी हाई के आसपास आ रहा है, अब यहाँ से बहुत ज्यादा तो इसके लिए आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। लास्ट वीक सिल्वर एक ही दिन में 3-4% गिरा, गिरा कि नहीं गिरा? गिरा था और बढ़ा भी था सर। लेकिन अभी लास्ट लास्ट के टाइम पे सैटरडे को गिरा सर। गिरा है ना, हाँ जी। 2 लाख से 1,90 आया ना लास्ट के दिन। ये क्या वजह है कि रोज की वेरिएशन कौन देख रहा है? रोज की मून सर मून। मून। मून देख रहा है। तो लिखो, फॉर डेली ट्रेडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इज मून। फॉर डेली ट्रेडिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इज, ओके सर। मैं कह रहा हूं, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से लिखो। मून इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर डेली ट्रेडिंग विद planetary aspects with another planets, with planetary aspects with another planets.
इसमें कई तरह के एक्सपेक्ट होते हैं, वो एक्सपेक्ट्स का नाम होता है, वो लिखो। नंबर 1, इनको बोलते हैं कंजंक्ट या कंजंक्शन। इसमें कोई भी प्लेनेट दूसरे प्लेनेट के साथ 0 डिग्री का डिफरेंस रखता। नंबर 2, इसको बोलते हैं सेमी सेक्सटाइल। इसमें 30 डिग्री का डिफरेंस होता है दो प्लैनेट्स के बीच में। मून और किसी और प्लैनेट के बीच में कितना डिफरेंस होगा? 30 डिग्री का। और अगर हाउसेस वाइज देखेंगे तो ये डिफरेंस होगा 212 का। अगर हाउसेस वाइज देखेंगे ये डिफरेंस होगा 212 का। अब आपको मैं दिखाता हूं इसका एक्चुअल एग्जांपल। एक्चुअल एग्जांपल के बिना लाइफ में मजा नहीं आता। सर कंजक्शन और कंबस्ट दोनों अलग अलग होते हैं। म्यूट पे सर हो आप। सर आप मैंने म्यूट पर हो गए हो। हो गया अनम्यूट हो गया। पहला आपने अभी मैं सारे डाउट्स क्लियर कर लेता हूँ। डाउट्स अपने पास रखो। 20 दिसंबर 2025, 20 दिसंबर को मेरे हिसाब से, अब आप ये देखो, बड़े ध्यान से देखना और सिर्फ सन और मून को देखो और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। सन और मून, इनकी डिग्रीज देखो, और ये सन बैठा और ये मून बैठा। इसको बड़े ध्यान से देखना है आपने, क्योंकि सारा खेल यहाँ पे है डे ट्रेडिंग का। और इस खेल को पूरा डिकोड करने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, और खेल बहुत बड़ा है। जब सन और मून एग्जैक्ट सेम डिग्रीज में आ जाएंगे, मून देख रहे हो ना, हर एक घंटे में बढ़ रहा है। अब 26 डिग्री हो गया, हर 2 घंटे में बढ़ रहा है मून। जब सन और मून एग्जैक्ट सेम डिग्रीज में आ जाएंगे, उसको हम बोलते हैं अमावस्या का एंडिंग पॉइंट। और जब सन और मून अपोजिट डिग्रीज में आ जाते हैं, तो उसको 180 डिग्री अपार्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा का एंडिंग पॉइंट। तो न्यू मून और फुल मून, अब देखो दोनों सेम डिग्रीज में आ गए, दोनों एग्जैक्ट सेम डिग्रीज में आ गए, 4 डिग्री सैजिटेरियस दोनों आ गए। ये अमावस्या का एंडिंग पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? अमावस्या एंडिंग का पॉइंट बोलो सर। एंडिंग पॉइंट है सर। एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट तो स्टार्टिंग पॉइंट सर कहाँ से देखेंगे? 12 डिग्री कम कर लो इससे। ओके सर। 12 डिग्री कम कर लो। फिर तो सर पिछले घर से ही काउंट करना शुरू करना पड़ेगा अगर सन राशि 4 डिग्री। राशि से। अब देखो एग्जैक्ट एंडिंग पॉइंट पे आ गए हम। एग्जैक्ट एंडिंग पॉइंट पे आ गए एकदम, जो एग्जैक्ट एंडिंग पॉइंट हो सकता है। ये देखो 15 सेकंड पहले तक अमावस्या थी। तिथि पे गौर करना। दिसंबर 20 7:13 के दिन अमावस्या थी। दिसंबर 20 7:13। अब 7:13 57 सेकंड पे क्या हो गई? प्रतिपदा लग गई। प्रतिपदा लग गई। तो इसको हम बोलते हैं तिथि संधि। दो जुड़ रही थी इसलिए। दो जुड़ रही हैं तिथि इसलिए। सर इसमें अगर मून यहाँ पे अगर आप कह रहे हो 12 डिग्री, मतलब अभी अभी रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ ना, वो लिख लो अपने पास, सारे डाउट क्लियर करूंगा। अब सन और मून क्या हो गए? एक दूसरे कंजंक्ट हो गए। कंजंक्ट हो गए क्योंकि सन और मून का डिफरेंस कितना है? 0 डिग्री। सन और मून का डिफरेंस कितना है? 0 डिग्री। दोनों सेम डिग्रीज में है ना भाई। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 0 डिग्री। और इस दिन हमारा क्या है? 20 और 21 दिसंबर को क्या होता है? अमावस्या तो है ही, और क्या है? नए पद का पदार्थ चेंज होती है। और हम कौन सी पदा से कौन सी पदा में जा रहे हैं? बुलिश से बुलिश टू बेरिश। बुलिश। अब इसका मतलब ये है कि बेरिश पदा आने से थोड़ा सा पहले, उसके बाद बारिश होने से पहले बादल खड़खड़ाएंगे ना, सिम्टम्स चालू हो जाए। विंटर। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से अब ये हो गया हमारा अमावस्या का दिन, जिसको हम बोलते हैं कंजंक्ट या कंजंक्शन। अब जब ये आपस में 30 डिग्री दूर होंगे, अब सन है सैजिटेरियस में 4 डिग्री। अब आप देखो 30 डिग्री इसको दूर करता हूँ, ये हो गया। हाथ खड़ा करके किसी ने कुछ बोलना बोल सकते। सन से मून हो गया ये अभी 30 डिग्री करते। 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब होता है एक राशि। ये सन से मून एक राशि का डिफरेंस आ गया। इसको बोलते हैं सेमी सेक्सटाइल। तो इसका मतलब क्या होगा फिर? इसका मतलब जब सन और मून, जब कोई दो प्लैनेट 30 डिग्री के होते हैं, मून से कोई भी प्लैनेट 30 डिग्री दूर है एग्जैक्ट, तो उसको सेमी सेक्सटाइल वर्ड दिया हुआ है शास्त्र ने। इसका अभी तक यही मतलब है। जब सन और मून में 45 डिग्रीज का डिस्टेंस आ जाएगा। अब 45 डिग्रीज का डिस्टेंस करके दिखाता हूँ आपको। सैजिटेरियस और ये हो गया, ये 40 डिग्रीज का डिस्टेंस हो गया। इसको बड़ा जरूरी समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझ आएगा तो दोबारा समझाऊंगा, उसके बाद भी नहीं समझ आएगा तो तिबारा समझाऊंगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है।
अब देखो ये हो गया 45 डिग्रीज का गैप। सन और मून में कितना गैप हो गया? 45 45 डिग्री सर। सर कैसे इसको 45 बोलते हैं- हुआ? इसको बोलते हैं सेमी स्क्वायर। अभी बताता हूँ कैसे 45 हुआ। इसको लिखो पहले। मून प्लस 45 डिग्रीज में कोई भी प्लेनेट होगा या माइनस 45 डिग्री में कोई भी प्लेनेट होगा, उसको बोलेंगे सेमी स्क्वायर। सर इसमें ये लिखेंगे मून से जब कोई दूसरा प्लेनेट 45 डिग्रीज में होगा तो उसे सेमी स्क्वायर कहेंगे। अभी इसको हम क्या बोलते हैं? 45 डिग्रीज को सेमी स्क्वायर। स्क्वायर। अब आता है 60 डिग्री। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था 45 डिग्री कैसे हुआ, उसका भी आंसर दे रहा हूं। अब आता है 60 डिग्री। इसका ये एक राशि इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमेशा याद रख। वन राशि इज इक्वल टू 30 डिग्री। अभी मून इस समय 9 डिग्री, सन इस समय 9 डिग्री सेजिटेरियस में। जिस समय मून 9 डिग्री सेजिटेरियस में आएगा तो दो राशि का डिफरेंस हो गया, एक्वेरियस में आएगा। तो बड़े ध्यान से देखो, मैं तो 1-1.5 साल से कर रहा हूं, मेरा थोड़ा कम भी चलेगा। 9 डिग्री सेजिटेरियस, 9 डिग्री एक्वेरियस, तो टोटल कितने डिग्री का डिफरेंस हो गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब होता है दो राशि। राइट सर। इसको सर बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आया सर, एक दोबारा आप बताएंगे यार। मुझे का नाम क्या है? करण सर। करण जी, करण औजला जी, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जी सर। एक राशि, चाहे वो कोई भी राशि हो, जी वो 30 डिग्री की होती, वो जी 30 डिग्री की होती। टोटल राशियां सर। कितनी है? 12। तो टोटल डिग्रीज कितनी हुई? 360। ये पूरा ब्रह्मांड 360 डिग्री का है। जी सर। उसमें हमने मून और अभी सन को देख रहे हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए हम मून और सन को देख रहे हैं। जी जब मून और सन एग्जैक्ट सेम डिग्रीज में थे, उस दिन होती है अमावस्या। जी सर। और ये अमावस्या हुई थी 20 दिसंबर को, जब ओके। सन और मून एग्जैक्ट दोनों 4 डिग्री सेजिटेरियस। तो क्या हुई थी? अमावस्या। ये आपको बात समझ आ गई? ये तो सर समझ आ गया, पर डिग्री वाइज जो आप डिफरेंस कह रहे थे ना, वो नहीं समझ आया मेरे को। अरे यार, इस समय जो अभी का तुम टाइम देख रहे हो, ये बड़ी जी। इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। इस समय जो तुम टाइम देख रहे हो, इस समय 4 डिग्री पे ही है सन और 4 डिग्री पे ही मून है सेजिटेरियस राशि में। जी सर समझ गया, ठीक है। तो सन और मून में डिफरेंस कितना हुआ? खास डिफरेंस 0 डिग्री का है, 0 मिनट्स में हो सकता। 0 डिग्री का डिफरेंस है ना। अब ज्यादा तेज कौन चलता है? सन ज्यादा तेज चलता है, मून ज्यादा तेज चलता है? मून जल्दी चलता है। मून जल्दी चलता है। जी ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली, मून जल्दी चलता है। तो एक दिन बाद मून आप देखोगे 12 डिग्री बढ़ गया सन से। 2 दिन बाद बढ़ गया जी। 24 डिग्री सन से। बिल्कुल जी। 3 दिन बाद ये हो गया वो। अब आप देखो, सेजिटेरियस एक्वेरियस में आ गया मामला। जी अब इसको मैं 60 डिग्री का डिफरेंस कर देता हूँ सन और मून का, क्योंकि सन भी स्पीड में चल रहा है अपनी। बिल्कुल सर, वो भी रोज की 1 डिग्री जी। सन भी चल जाता है। जी और मून तो भैया 29 दिन में 30 डिग्री चल जाता है। ओ सॉरी, 2.5 दिन में 30 डिग्री चल जाता है मून तो। अब आप देखो 9 डिग्री 9 डिग्री, ये सेजिटेरियस या एक्वेरियस, तो दो राशि का डिफरेंस आ गया 60 डिग्री का आ गया। 60 डिग्री का। जो 60 डिग्री का डिफरेंस है, इसको बोलते हैं सेक्सटाइल। सेक्सटाइल। सेक्सटाइल आपको भेजा हुआ है ग्रुप में, आप सब ऐड हो, भेजा हुआ है, कहाँ से पढ़ा रहा हूँ। ओके ओके सर। हाँ हाँ, ये टर्मिनोलॉजीज बहुत जरूरी है। वैसे सर मेरा चार्ट पे हाथ साफ है, बाकी मेरे को ये सारा चीज ऊपर से जा रहा है, ऐसे में सब कुछ सारा चीज ऊपर से जा रहा है, तो ये मान के चलो सारा चीज। मेरे भी जब पहली बार पढ़ रहा था, जब पहली बार रस संहिता खोली थी, व्यापार रत्न खोली थी, ये जो एफएमआरईज है ये खोली थी, जब मैंने पहली बार खोली थी, मेरे को लगता था मैं कुछ नहीं समझ पाऊंगा इसमें कभी। तो जी जी मैं वही कह रहा हूँ, अगर समझ नहीं आ रहा तो लिख लो, समझाऊंगा जरूर। जी सर। हमारे सर ने हमें आशीर्वाद दिया है। सर इसको इसका जो इंग्लिश में वर्ड है वो, एक मिनट, हाथ खड़ा करके क्वेश्चन। आपने यार जो इसको 1 मिनट पहले ना, इसको मैं कंप्लीट कर लूं। सर इसको मुझे कंप्लीट करने दो। हाँ सर, वो श्योर सारे ओके क्वेश्चंस सर, मैं ओके, पूछूंगा, ओके। सारे क्वेश्चंस मैं लूंगा, कोई इसमें डाउट नहीं सर, इसके रिगार्डिंग ही ठीक है सर, क्वेश्चन इसके नहीं। regarding- ओके सर। भाई इसके रिगार्डिंग तो देखना, यहाँ से इसको देख। ये सन के आगे लिखा है 9 डिग्री SG, 9 डिग्री SG। ये SG का मतलब है सेजिटेरियस। SG का मतलब है यस सर, यस सर। सेजिटेरियस। सेजिटेरियस का मतलब होता है धनु। ये जो सूर्य है, ये धनु राशि में 9 डिग्री में बैठा है। ये सूर्य हाँ, कहाँ सर। बैठा है? धनु राशि में
9 डिग्री में। नहीं सर, जैसे 60 डिग्री होने से आपने बताया सेक्टाइल है, हाँ और जी। 30 डिग्री में सेमी सेक्टाइल है, तो हाँ ऐसा सेमी स्क्वायर 45 डिग्री में हो रहा है, मतलब 90 डिग्री में स्क्वायर हो जाएगा सर। बिल्कुल 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 सही पकड़े, वही वही मैं पूछ रहा था सर। बिल्कुल सही पकड़े हो भाई, तुम वही गलत वही पकड़े नहीं। पूछने वाले भैया का नाम क्या है? दीप विश्वास, दीप विश्वास। बहुत सही सर, बहुत सही। बिल्कुल सर सही ये पकड़े। ऐसे तो सर ये ऐसे 45 डिग्री आप सन से देख रहे हो, आगे जा रहा है, ऐसे तो पीछे भी जब 45 डिग्री पे माइनस में होगा तो भी हो सकता है ये चीजें, तो भी कोई बिल्कुल। टर्मिनोलॉजी, वही वही टर्मिनोलॉजी सेम होगी। तो उसका सर असर भी डिफरेंट वे में आएगा फिर। तभी तो कह रहा हूँ, पहले इसको समझ लो, असर को बाद में समझेंगे ना। ओके अगर सर, नींबू को समझेंगे तभी तो नींबू के टेस्ट को समझेंगे। ठीक है सर, ठीक है। हेलो। अब सब अपने आप को म्यूट कर लो। अब जब सन और मून में 60 डिग्री का डिफरेंस आ गया तो इसको हम बोलते हैं सेक्सटाइल। अब सन और मून में 90 डिग्री का डिफरेंस आ गया, इसको हम बोलते हैं सन है सैजिटेरियस 11 डिग्री, और ये मीन में मून जब 11 डिग्री का हो जाएगा तो ये 6 घंटे इसके बढ़ा देता हूं। ये देखो अब ये हो जाएगा 28 तारीख को होएगा ये भैया। हाँ हाँ 28 तारीख को कर देते हैं भाई। ये हो गया 28 को रात को ही हो गया, बिल्कुल ठीक कह रहा है। 12 डिग्रीज दोनों हो गए, ये हो गया अब 90 डिग्रीज का डिफरेंस, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर। 120 डिग्रीज के डिफरेंस को हम बोलते हैं त्रिकोण या ट्राइन। इसको ट्राइन बोलते हैं सर, रिपीट कर देना। 120 डिग्रीज जब सन और मून आपस में 5th हाउस में चले जाते, 120 डिग्रीज। सर आपके ग्रुप का लिंक भी डाल देना ना एक बार। अब जैसे ही मून 14 डिग्री का हो जाएगा तो ट्राइन बन जाएगा, 120 डिग्री का डिफरेंस, तो ये हो गया ट्राइन। फिर बोलते हैं षडक्षक, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में भाई, इसको बोलते हैं क्विनकुन करके है। इसमें तुम मान के चलो 180 डिग्री 150 डिग्री का डिस्टेंस होता है। मून और सन में 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो मून अगर सन अगर 9 Sixth नंबर away हो गया राशि ना में है, सर? हाँ 6 हाउस अवे हो जाएगा, 6 हाउस कह लो, 6 राशि कह लो। सर ये 150 डिग्री हुआ ना, 120 से 30 डिग्री आगे। हाँ जी 150 डिग्री, 150। तो षाढ़क्षक कहते हैं, इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन मेरे को आ नहीं रही। और 180 डिग्री एग्जैक्ट इसको बोलते हैं ऑपोजिशन, और 180 डिग्री में ही फुल मून होता है। अच्छा एक घंटे के हिसाब से बढ़ रहा है, इसको दिन के हिसाब से बढ़ा रहा है। ये देखो ये हो गया षाढ़क्षक, ये अगले दिन हो जाएगा ये। और अब 2 दिन बाद 1 2 ये आ गई पूर्णिमा, ये आ गई। ये देखो सन और मून में 18 डिग्री क्या हो गई ये, या 180 डिग्री डिफरेंस या ऑपोजिशन। अब बड़े ध्यान से सुनना, कंजंक्शन होती है या युति होती है या अमावस्या होती है, अगर सन और मून के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो मार्केट ऊपर जाना या ऊपर का डायरेक्शन ले सकती है, बट आफ्टर अमावस्या। रिपीट करना। जब अमावस्या होती है या 0 डिग्री अपार्ट होते हैं मून विद अनदर ग्रह, तो मार्केट ऊपर का मार्केट ट्रेंड बना सकती है, अप का मार्केट ट्रेंड बना सकती है फॉर वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड। जब सेमी सेक्सटाइल होता है 30 डिग्रीज, तब भी वो अप का ट्रेंड बरकरार रहेगा। इसी वजह से कह रहे हो चंद्रमा बढ़ रहा है तो मार्केट भी बढ़ रही है, ये तो नहीं इसका कोई लॉजिक है। फिर आता है सेमी स्क्वायर, जिसको अर्ध केंद्र बोलते हैं, 45 डिग्रीज अपार्ट, इसमें मार्केट डाउन जाती है। मून से अगर 45 डिग्री अपार्ट में कोई प्लेनेट है तो इसमें मार्केट डाउन जाती है। फिर सेक्सटाइल में फिर अप जाती है, स्क्वायर और ट्राइन में डाउन। टेक्सटाइल में सर कहाँ पे? सेक्सटाइल में फिर ऊपर जाती है भाई, 3-11 के डिफरेंस में फिर ऊपर जाती सर 60 डिग्री में ना? है। हाँ भाई, फिर 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं,
इसमें डाउन जाती है और 90 से 120 में भी डाउन जाती है मून विद एनी ग्रह। फिर 150 डिग्री में अप जाती है और 180 डिग्री में चेंज ऑफ ट्रेंड होता है। 180 डिग्री में क्या होता है? चेंज ऑफ ट्रेंड। सर ये मार्केट निफ्टी और कमोडिटीज पे दोनों पे एप्लीकेबल होगी चीजें? दोनों पे एप्लीकेबल। तो लेकिन ये अभी जो हम एग्जांपल करेंगे ये निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, क्योंकि कमोडिटीज में हमें बहुत सारी चीजें और चेक करनी होती। कमोडिटीज का एनालिसिस निफ्टी के एनालिसिस से थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता सर ये डिग्री जो है सिर्फ सूर्य के रिलेटेड रही है, बाकी किसी ग्रह के साथ भी उतना डिग्री है। आएगा तो मून चेंज के साथ, ये मून के साथ किसी भी ग्रह से रिलेटेड उतनी डिग्री में ये चीजें वैलिड है। सूर्य एज ए एग्जाम्पल लिया था कि आपको समझ आ जाए। ओके। जो हमारी तिथि है वो सूर्य और चंद्र की डिग्रीज का ही तो डिफरेंस है। जो हमारी तिथियां हैं, जो अमावस्या से पूर्णिमा तक या पूर्णिमा से अमावस्या तक, ये सूर्य और चंद्र की तिथि का डिफरेंस ही तो है। डिग्री का डिफरेंस सही है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं और दिखाता हूं, इसको बड़े ध्यान से समझना। अभी तक किसी को डाउट है तो एक डाउट सेशन ले लेते हैं। अपना हाथ आप खड़ा कर सकते। नीतू जैन जी, पूछिए मैम। हाँ। सर आपने जो बताया, हम अगर निफ्टी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हम सन और मून के डिफरेंसेस को लेके चलेंगे। सन और मून में एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मून के साथ और किसी ग्रह का नहीं लेके। निफ्टी के लिए अगर हम मून को लेके चलते हैं एवरीडे के लिए, तो विद रिस्पेक्ट कौन सा दूसरा प्लैनेट ले फिर हम? ठीक है सर। सन तो लेना ही लेना है। सन एंड मून आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स इन अवर सेलेस्टियल साइकिल। मून, सन तो लेना ही लेना है। अब मैं आपको एक इसका लाइव एग्जांपल अभी दिखाऊंगा। और इतने सारे हाथ खड़े हुए थे, क्या हुआ? सबके आंसर हो गए? सर जो पोजीशन में आपने लिखवाया ना चेंज ऑफ ट्रेंड, हाँ, ये किस तरह डिसाइड करें, सिर्फ शॉर्ट टर्म वाला या फिर मिड टर्म वाला? वो आगे आगे पता चलेगा। हाँ, ये जितनी हम बातें कर रहे हैं मून से रिलेटेड, ये सब शॉर्ट टर्म है। जितनी हम मून से रिलेटेड बातें कर रहे हैं वो सब शॉर्ट शॉर्ट टर्म। टर्म। शॉर्ट टर्म। करण लूथरा जी, पूछिए। सर ये शॉर्ट टर्म कितने टाइम के लिए, 1-2 घंटे की बात करें, एक ना दिन ना की ना बात कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म का मतलब है 2-3 दिन। अच्छा 2 से 3 दिन। अच्छा सूर्य चंद्रमा 2.5 दिन ढाई रहता है ना दिन एक सनातन राशि में रहता है। 2-3 दिन शॉर्ट टर्म का मेरा मतलब है, 2-3 दिन। मीडियम टर्म का मेरा मतलब है 15 से 20 दिन। और लॉन्ग टर्म का मेरा मतलब है महीने। बट सर जैसे आप बोल रहे हो कि 45 डिग्री 60 डिग्री में हमेशा, जैसे 45 ने डाउन बोला, 60 में अपवर्ड बोला आपने, बट हर देखो ना हर महीने सूर्य अपनी राशि बदलेगा, चंद्रमा भी उससे 60 डिग्री में 30 डिग्री में अलग राशि में अलग नक्षत्र में होगा, बिल्कुल है ना? होगा। है ना? तो सर सन भी जिस नक्षत्र जिस साइन में होगा वैसा काम करेगा, तो कैसे पॉसिबल है कि हर हर बार एक ही चीज हो, रिपीट होती हो? तो मैंने तो आपको ये बोला ही नहीं। इससे पहले तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई है ना। जी इससे पहले मैंने आपको पूरा 3 महीने का सन का साइकिल बताया है, जिसको 4 में हमने डिवाइड किया था। उत्तरायण से दक्षिणायन, दक्षिणायन से उत्तरायण तक के जो साइकिल थे। फिर मैंने जी बुल राशि और बियर राशि बताई। जी फिर मैंने ये बताया आपको। जी ठीक है, मैंने ये थोड़ी बोला कि एक चीज को देख, वन लाइनर प्रिडिक्शन तो करनी ही नहीं। जी प्रिडिक्शन में मल्टीपल थ्योरीज का इस्तेमाल करना है। हम सिस्टम बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं? जी सिस्टम बना रहे सिस्टम बना रहे हैं। उस सिस्टम का, करने के बाद प्रोडिक्शन बनानी है। हाँ, वो सिस्टम में मान ले 15-20 वो है फॉर्मूलास है। ठीक है, उन फॉर्मूलास में सारे फॉर्मूलास लगा के हमें एक आइडिया लग जाएगा कि क्या होने वाला है मार्केट। ओके ये सारा जो हम कर रहे हैं, इसका मतलब यही है ना कि हमारा प्रिडिक्शन या हमारा जो लेवल ऑफ ट्रेडिंग है वो बढ़े। और तो कुछ इसका वो नहीं है ना। तो इसको सिस्टम को समझना जरूरी है। पहला सिस्टम आपको बताया था मैंने, दूसरा सिस्टम राशि का बताया, तीसरा सिस्टम ग्रह का बताया। अब चौथा सिस्टम, इसको प्लेनेटरी एक्सपेक्ट्स और फिनोमिना का चौथा सिस्टम है। ऐसे 15-20 सिस्टम की तुम्हारे पास लिस्ट होगी जो तुम्हें हर बार लगाना पड़ेगा।
ठीक है करण जी? जी सर, जी सर। हाँ, महेंद्र सिंह गहलोत जी। सर क्या ये हम सब यूएस स्टॉक मार्केट में भी एप्लीकेबल कर सकते हैं क्या इनको? यूएस, पाकिस्तान, ताइवान, चाइना, स्टॉक मार्केट होनी चाहिए बस। थैंक यू। बड़ी स्टॉक मार्केट होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यूएस इंडिया से बड़ी है तो उसके लिए ज्यादा बेटर है। संजीत दास जी। सर सर उसमें तो तिथि डिग्रीज का फर्क पड़ता होगा ना वहां पे, तो अगर यूएसए हाँ की हाँ, वहां तो का। हाँ तो वही है ना, जहां जैसे बॉम्बे लगाया वैसे वहां पे न्यूयॉर्क लगा देना। संजीत दास ओके। जी। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ सर, आपने जो 4 भाग में ईयर को डिवाइड किया था, अभी जैसे 21 जून से 23 सितंबर में बेरिश होना चाहिए मार्केट, तो ये जो अभी डिग्री वाला है, हम एक लाइव एग्जांपल देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देखेंगे सर, पहले आप समझ लो। लाइव एग्जांपल, ट्रेडिंग क्लासेस हम सब करेंगे इसमें। नहीं, अभी जैसे ये अभी मतलब, करते हैं, हाँ अभी ही करेंगे। पहले सबके डाउट ले ले, अभी इसके बाद आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है सर, ठीक है, ओके। प्रशांत जी। सर मेरे को ये पूछना है, जैसे प्रतिप्रदा पे मान लीजिए दोनों, सॉरी 0 डिग्री दोनों पे आ गए अमावस्या पे ना, तो और 15 दिन बाद वापस पूर्णमासी 180 डिग्री पे आ जाएगा, तो जो क्या ये सेम ट्रेंड जैसे हर महीने आएगी तो हर महीने वो ट्रेंड रिपीट होना चाहिए उस हिसाब से? नहीं सर, मैंने आपको बुल और बियर राशि कराई थी। हाँ जी, हाँ जी। बुल और बियर ग्रह कराए थे। अच्छा, वो सारा कॉम्बिनेशन देखा है, ठीक है सर, थैंक यू। सारा खेल कॉम्बिनेशन और परमेंटेशन का है। आज तक जो वन लाइनर पे काम करता है ना, उसको बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है सर, समझ गया आप मेरी बात समझ रहे हो ना? मैंने केवल आज का रूल लगाया, पिछले 4 नहीं लगाए। हाँ, सारी प्रॉब्लम ही यही है। रूल हमें सारे लगाने हैं। मैं आपको बताऊं, एस्ट्रोलॉजी इज मोर डिफिकल्ट साइंस देन एमबीबीएस, बट यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। जो पहले कराया था वो इरेज नहीं हो गया, ये उसमें ऐड हुआ है। हाँ जी सर। जो पहले कराया था वो खत्म नहीं हुआ, ये उसमें ऐड हुआ है। पहले मैंने 3 महीने का कराया, फिर मैंने राशियों का कराया, फिर मैंने ग्रहों का कराया, फिर मैंने आपको बताया राशि राशि को देखती है, ग्रह ग्रह को देखता है। तो आपस में दृष्टि, आपस में संबंध, आपस में रिलेशन, फिर ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। सूरज जी। हाँ, मेरा डाउट यह है कि अगर ये डिग्री वाइज एग्जैक्ट डिग्री पे अगर रात में आ जाए तो दूसरे दिन भी उसका इम्पैक्ट रहेगा या नहीं रहेगा? मार्केट कब खुलेगी? सैटरडे संडे को आ जाए। हाँ हाँ। आप सही समझ रहे हो, तो मार्केट उस हिसाब से खुलेगी फिर। मतलब इम्पैक्ट रहेगा या नहीं रहेगा दूसरे दिन? बिल्कुल रहेगा मेरे भाई। बिल्कुल। अभी जो मैं करने वाला हूं, ये मैं आगे का करने वाला हूं। अभी जो मैं करने वाला हूं, ये मैं आगे का करने वाला हूं। इम्पैक्ट देख लेंगे। ओके, और एक डाउट था मेरा। हाँ। मीन्स मैंने टेस्ट नहीं किया कभी, जो हमने अमावस्या की कुंडली बनाई थी, चार्ट बनाया था 0 डिग्री का, तो उस पे उस डिग्री मीन्स उस टाइम पे अदर प्लैनेट थे जो सेम डिग्री मीन्स डिफरेंट डिग्रीज पे आ रहे थे, तो उन डिग्रीज पे अगर मून जाएगा तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा भाई। मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के लिए सन और मून का बताया है। मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के लिए सन और मून का बताया है। यही एग्जाम्पल मरकरी और मून में भी लगेगा, जुपिटर और मून में भी लगेगा, सैटर्न और मून में भी लगेगा। अगर कोई कमोडिटी सैटर्न रूल कर रहा है तो सैटर्न और मून में ऐसा ऐसा लगेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस, गेटिंग। ये एग्जाम्पल के लिए सन यूज किए, सारे एग्जाम्पल के लिए यूज कर देंगे तो 5 साल क्लासेस इसी में निकल जाएंगी। अभी मैं तुम्हें किसी भी चीज का ब्रॉड इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं इसमें माइनर डिटेलिंग्स में जाऊंगा। Got it. Commodity and so are also going to include, right? बिल्कुल, हाँ। सर एक चीज, सर सॉरी सर, मैं एक मिनट पहले प्रद्युमन जी का कर ले। जी जी सर, जी सर। प्रद्युमन दुहान जी। सर मुझे लास्ट में 2 मिनट दीजिए, क्योंकि मैं
पिछले 5 साल का डाटा बैक टेस्ट कर रहा था, तो उसमें मुझे कुछ क्लोज दिखाई दी सर, वो बताइएगा। ठीक है, मनीष जी। सर राम राम। सर जो हमने डिग्री का ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है अभी, ये अगर इसको और डिग डाउन करें तो मेजरली हमारे जो 4 प्लैनेट्स हैं, जैसे मून, सन और मरकरी और वीनस, मेजरली तो इसमें दिखेगा, हम जो डिग्री का देखेंगे। लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा समय भी आएगा जब मार्स, सैटर्न, जुपिटर घूम करके वो इन डिग्रीज में कहीं ना कहीं आ सकते हैं, कंजंक्शन में या विद इन दिस। तो मेजरली तो इन 4 प्लैनेट्स के बीच में देखेंगे ना डिग्रीज, अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए इन 4 प्लैनेट्स term के के लिए देखेंगे। यही सवाल मेरा भी था भैया। हाँ, शॉर्ट सेम ही। टर्म के लिए 4 प्लैनेट्स को देखेंगे, मून, सन, मरकरी एंड वीनस। वीनस वीनस और लॉन्ग टर्म के लिए जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु भी आ जाएंगे इसमें। हाँ, कभी ना कभी वो अपने टाइम साइकिल को वो पूरा करके और फिर वहां कभी ना कभी आएंगे क्या, उन्हीं डिग्री। हाँ, वो हो जाता सर ये तो हर मतलब मून तो जाता ही होगा उसके ऊपर से रेगुलर। हाँ, वो तो जाता ही है, बिल्कुल जाता है। हाँ वही तो, मतलब रेगुलर ही वो आता होगा ऐसा डिग्री। आता है, बिल्कुल आता है भाई। फ्रिक्वेंटली हम इनको देख पाएंगे। और ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है भैया। बोलो भैया। जैसे ये छोटे प्लेनेट आपने बताए थे जो डे बाय डे के लिए है, इसमें जब ये 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, उसी टाइम पे ही हलचल होगी। तो जब इसका टाइम बैठेगा एग्जैक्ट उस टाइम पे ही वो हलचल होगी। 2-3 डिग्री प्लस माइनस कर लेना। अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक। पूछो। सर जैसे मार्केट क्रैश होती है या अपवर्ड जाती है, किसी ना किसी रीजन की वजह से जाती है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है एस्ट्रोलॉजी से हम ये प्रेडिक्ट करें कि इस इंसिडेंट की वजह से ये चीज, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड की वजह से मार्केट बहुत क्रैश हुई। मैंने 2022 से चीख चीख के बोल रहा हूँ, 2026 में 2025-26 में प्रॉब्लम्स आएंगी। जी, वो चल ही रही है वर्ल्ड लेवल पे। वो चल ही रही है। 2025 में एक बार के लिए मार्केट 22,000 ब्रीच कर गया था, निफ्टी कर गया था ना 2025 स्टार्टिंग में। तो मार्केट देखना है, अभी शुरू किया है मैंने। अच्छा, हाँ जी सर, मार्च में किया था। फरवरी में हुआ था। पिछले साल का तुम दिसंबर से मार्च वाला क्वार्टर देखोगे ना, तो मार्केट बहुत गिरी थी। यस, काफी गिरी थी, मार्च में काफी गिरी थी। मार्च में 18-20 मार्च के बाद रिकवरी आनी शुरू हुई थी, उससे पहले मार्केट काफी गिरी थी, स्पेशली डिफेंस स्टॉक्स। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। अब हम आते हैं, एक भाई साहब कह रहे थे इसको बैक टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। हम पहले फ्यूचर टेस्टिंग करते हैं, फिर बैक टेस्टिंग का होमवर्क आपका है। हाँ सर, फ्यूचर टेस्टिंग, ओके। आज हम तारीख में बैठे हैं, आज क्या तारीख हो गई भाई? 14 तारीख। दिसंबर 2025। और अभी का टाइम हो रहा है 13:58। मुंबई। ये अभी का चार्ट खुला है, इसमें सन और मून में कितने डिफरेंस आ रहे हैं? 311 आ रहा है। यस और नो? यस सर, मून से सन 3rd है और सन से मून 11th है। टेक्सटाइल के आसपास है। जी, टेक्सटाइल है ना? आराम से देखो, आराम से टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात को लगभग हाँ मत 58 करो। डिग्री का। क्लियर है ना सर ये? हाँ, आराम से देखो। 60 डिग्री 60 डिग्री से अब थोड़ा सा ऊपर ही है सर, है ना? हाँ, सेक्सटाइल कह सकते हैं ना इसको। जी सर, कह सकते हैं। लेकिन ये सेक्सटाइल है संडे को। संडे को सेक्सटाइल का मैं क्या करूं?
तो मंडे को देख लेते हैं इसको। मंडे को ये 212 में आ गया। ये सेमी सेक्सटाइल की तरफ है इस समय। किसकी तरफ है? सेमी सेक्सटाइल। सेमी सेक्सटाइल में क्या होता है मार्केट का? डाउन। डाउन होता है। बुलिश। नहीं, 0 to 45 अप एंड 45 to 60 डाउन। पूरी पूरी लिस्ट भेजी हुई है तुम्हें। अप होता है। क्या होता है? अप होता है। अब हम एक बियरिश पदा में जा रहे हैं 3 महीने की, जो 20-21 दिसंबर से शुरू होके 20-21 मार्च तक चलेगी। यस और नो? यस सर। यस। यस। ये पहला पहला पॉइंट लिखो, यस। क्योंकि गलती हम कहां करेंगे? पुराने पॉइंट्स को भूल के। एस्ट्रोलॉजी में यही समझाता था, नया जब हम सूत्र लगाते हैं तो पुरानों को नहीं भूलना। नया जब हम दोस्त बनाते हैं पुरानों को नहीं भूलना। नया जब हम काम शुरू करते हैं पुरानों को नहीं भूलना। नया जब हम रिश्ता बनाते हैं पुरानों को नहीं भूलना। तो पहला सूत्र था 3 महीने की। अब जो पदा आ रही है वो बेयरिश पदा है। ये था पहला सूत्र। बिल्कुल। दूसरा सूत्र था कि ये जो चार चार प्लेनेट उस समय वृश्चिक राशि में बैठे थे, ये वृश्चिक पदा बुलिश, वृश्चिक राशि बुलिश राशि है। यस और नो? यस सर। यस अब यस। अगले पिछले 15 दिन से अगले 15 दिन में क्या होगा? ये वृश्चिक से सब धनु में चले जाएंगे, सारे के सारे। ये मून, सन और मरकरी कहां चले जाएंगे? वृश्चिक से धनु। धनु बुलिश राशि है, बेरिश राशि है? बेरिश। बियरिश। बेरिश। अब मार्स और सन इकट्ठे बैठ के कहीं ना कहीं बुल का वो दे रहे हैं, लेकिन बैठे बेरिश राशि में हुए हैं, होंगे बेरिश पदा में। बैठे बेरिश राशि में है, होंगे बेरिश पदा में। यस और नो? जी भैया। तो अगर मंडे ट्यूसडे को मार्केट बढ़ी भी तो 150-200 पॉइंट तक बढ़ सकती है। अगर मंडे ट्यूसडे को मार्केट बढ़ी भी तो कितनी बढ़ जाएगी? 100 पॉइंट। ये लिख लो, क्योंकि मंडे ट्यूसडे को सन और मून के हिसाब से तो हमारा वो आ गया कि अब जा सकती है मार्केट। अब एक एक दिन को आप देखो, इसकी चाल को देखो। ये 14 तो आज हो गई। 15 को मंडे है, मार्केट अब जा सकती है। 16 को भी वही सेम सिनेरियो बना रहेगा। लेकिन इस समय 16 में देखो एक बड़ी जबरदस्त चीज हुई है। सन को देखो क्या हो गया। 16 तारीख को कहां चला गया सन? संक्रांति। संक्रांति हो गई। तो एक एक प्लेनेट माइनस हो गया। एक प्लेनेट बुल राशि से माइनस हो गया। आज से 5-7 दिन पहले तक, अब 5-7 दिन पहले की कुंडली दिखाता हूं तुम्हें। आज ये 16 तारीख की कुंडली है, इसको हम कर देते हैं 6 या 7 तारीख की कुंडली। ये 5 तारीख की खुल गई। 5-7 दिन पहले तक आप देखोगे चार चार प्लेनेट वृश्चिक राशि में बैठे थे 7 दिसंबर को। चार चार प्लेनेट वृश्चिक राशि में बैठे थे। और 16 दिसंबर को वृश्चिक से धनु में 2 प्लेनेट और आ चुके हैं। तो अपनी हाई से ये लो की तरफ आएगा। एक हाई का एस्टिमेट नजर आ रहा है ना? अब 16 तारीख को संक्रांति के दिन ये बुल से बियर राशि में आ गया सन। 21 तारीख को वो बुल से बियर राशि में
ये मून भी आ गया, मार्स भी आ गया, वीनस भी आ गया, सन भी आ गया, और 21 तारीख को वो भी शुरू हो गया, बियर पदा 3 महीने की। यस और नो? यस। अमावस्या टू। फिर जब ये 21 तारीख के बाद ये वाला टाइम आएगा तो हो सकता है मार्केट एकदम से ना गिरे, लेकिन जब डाउन होता है वो पहला डाउन आता है अर्थ केंद्र में और केंद्र में, तो इसका केंद्र पकड़ लेते हैं। तो मेरा ये एस्टीमेट है कि 24 से लेकर 5-7 जनवरी तक जो 10-12 दिन है, इस टाइम मार्केट हमारा 2 से 3% गिर सकता है। तो अगर मार्केट को आज हम माने 26,000 पे है, 26,100 पे है, तो यहां से 3% क्या हुआ? 25,700 तो मिनिमम हो गया। 25,700 हो गया ना? हाँ जी। यस सर। और अगर 25,750 टूटा ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो 25,300 भी आएगा। यस सर। तो मेरा ये मान के चलो नियर टर्म में 150 पॉइंट के लिए तुमने इसको यूज करना है जो आज पढ़ाया है, लेकिन बिकॉज अब सारे प्लैनेट्स बुल राशि से बियर राशि में जा रहे हैं, बियर पदा स्टार्ट हो रही है, तो मैं तेजी की पोजीशन निफ्टी में नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मैं 150 पॉइंट के लिए तो देखता भी नहीं चीज। मेरा है कि अगर निफ्टी 26,200 है तो अगले 12-15 दिन में क्या वो 25,700 जा सकता है? और आंसर है 26,100 से 25,700 वो जा सकता है। अगर वो 26,700 तोड़े और 25,700 तोड़ेगा, 26,100 आ जाए, हम एस्टिमेट करके चलते हैं। अगर वो 25,700 छोड़ेगा तो 25,300 भी जाएगा। तो अगले 12-15 दिन की जो हमें बुल पदा से बियर पदा में आता नजर आ रहा है, बुल राशि से बियर राशि में सारे प्लेनेट जाते नजर आ रहे हैं, और प्लस ये प्लेनेटरी एक्सपेक्ट जो आज हमने किए हैं इसमें डाउन वाले दिन आ गए, तो 3 दिन चीजें डाउन हो गई ना? यस और नो? यस सर। यस सर। तो मेरा मानना है 22 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में, या आज से लेकर 30 दिसंबर के बीच में, 30 दिसंबर को एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी यहां से हो सकता है 500 पॉइंट कम हो सकता है 1000 पॉइंट कम हो, और एक्सपायरी से पहले 500 या 700 पॉइंट का डाउनवर्ड ट्रेंड हम देख सकते हैं फ्रॉम टुडेस डेट। क्यों? अब मैंने सारे सूत्र लगाए ना एंड में, जितने भी अभी तक पढ़ाए थे सारे लगाए ना? यस सर। जितने मैं सूत्र पढ़ाता रहूंगा वो फिर सारे लगाने हैं। तो अगर कोई, सॉरी हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। सर, एक बार केंद्र वाला कॉन्सेप्ट बता दीजिए प्लीज। मैम, मून से कोई भी ग्रह ग्रह केंद्र में होगा तो वो 90 डिग्रीज में होगा, राइट सर। उस टाइम मार्केट डाउन जाती है, राइट। उस टाइम मार्केट डाउन जाती है। तो सन से मून इस समय 30 दिसंबर को केंद्र में आ रहा है, सन से मून 30 दिसंबर को क्या आ रहा है? केंद्र में। और आज 14 से 30 दिसंबर के बीच में जो इवेंट्स हैं, बुल से बियर राशियों में 3 प्लेनेट जा रहे हैं, प्लस बियर पदा भी आ रही है जो 3 महीने चलेगी, जो 20। तो ये सारे इवेंट्स को देखते हुए मंडे को 50 पॉइंट तेज हो जाए निफ्टी या 100 पॉइंट तेज हो जाए, इसको इग्नोर करते हुए 12-15 दिन का जो मैं एनालिसिस बता रहा हूं, अगले निफ्टी 25,800, 25,700, और अगर ये दोनों टूटे तो 25,300 जनवरी 1 या 2 वीक तक लग जाएगा। अब मैं ऑप्शंस तो करता नहीं हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ फ्यूचर्स करता हूं। तो मैं किसी को अगर कोई स्ट्रेटेजी सजेस्ट करूंगा तो वो सजेस्ट ये करूंगा कि अपने फ्यूचर को बेच के ऑप्शन से हेज कर लो। बुल स्प्रेड बना लो। वो ऑप्शंस में होता है ना। जी भैया। जो ऑप्शंस करता ही नहीं है मेरे ऐसा आदमी, वो क्या करे?
या तो अपने निफ्टी को बेच दे, ईटीएफ को बेच दे। अगर किसी के पास ईटीएफ है, फॉर एग्जाम्पल, वो आज 26,200 में बेचता है, फिर 25,200 में ले लेता है, तो उसको फायदा होगा? जी भैया। हाँ जी होगा सर। बिल्कुल। और जिसके पास ईटीएफ नहीं है, जो सिर्फ इन्वेस्टर है, वो 25 और महीना वेट कर ले, अभी के पैसे की एफडी करा दे, और महीने बाद जब 25,200 25,300 की निफ्टी होगी तो वो पैसा डाल दे निफ्टी में। जी भैया। और कोई मेरे जैसा है जो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग भी करता है, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी करता है, वो फ्यूचर को बेच दे इस समय, और जब 25,200 300 आए तो ईटीएफ खरीद ले उस प्रॉफिट से। बिल्कुल ठीक। अगर ये स्ट्रेटेजी आपको समझ आ गई ना, ये एक दो दिन में यूट्यूब में चली जाएगी। ये स्ट्रेटेजी क्या है, दोबारा बता रहा हूं, जनवरी तक की स्ट्रेटेजी क्या है? 25,300 तक निफ्टी लग सकता है, 26,200 पे फ्यूचर में निफ्टी बेचो, 25,300 पे निफ्टी काटो, और जो प्रॉफिट हो उसका ईटीएफ ले लो निफ्टी का। निफ्टी 20 ले लो, पीएसयू बैंक 20 ले लो, जो भी आपका मन करे। जी भैया। और एक महीना होने में टाइम ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि पिछले आज हमारा, मेरे को लगता है इस बैच को शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया। जी भैया, आज 5th क्लास है। 5th क्लास है। अग्रवाल जी पूछिए। सर एक क्वेश्चन था, गोल्ड और सिल्वर के लिए कौन सा प्लानेट देखते हैं? प्लानेट गोल्ड और सिल्वर के लिए सिर्फ प्लेनेट नहीं देखते, हर अमावस्या में नक्षत्र देखते हैं, उसकी एनालिसिस, कमोडिटीज की एनालिसिस अलग होती है। अच्छा। अगर मैं आपको बोलूं कि ये प्लेनेट देखते हैं, ऐसा देखते हैं, नहीं भाई, इतनी मोटी मोटी किताबें बनी हुई हैं चीजों को समझने के लिए। ये देख, ये एनालिसिस है पेज, इसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। संक्रांति के दिन कौन सा नक्षत्र होगा, वो नक्षत्र बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करता है। ठीक है। ठीक है ना? यस सर। तो सर जैसे सन अभी ट्रांजिट करने वाला है, तो केतु के नक्षत्र मूला नक्षत्र में जाएगा, तो ये क्या डिसाइड करेगा? थोड़ा सा भी मोटा मोटा बता सकते हैं ऊपर ऊपर से? इसमें सन का नक्षत्र नहीं देखते संक्रांति में, संक्रांति में देखते हैं मून का नक्षत्र। अच्छा, मून कौन से? ये कमोडिटी के लिए कह रहे हैं आप? कमोडिटी के लिए क्या? कमोडिटी के लिए। और कमोडिटी, गोल्ड और सिल्वर के अलावा जितनी कमोडिटीज है सारी हमारे शास्त्र में लिखी है, लेकिन हम सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं। हम रुई में तो ट्रेड कर नहीं सकते, तो क्या रुई कमोडिटी नहीं है? हम चना में, चावल सोयाबीन भी तो हट गई है। में, सोयाबीन में, सब ये सब कमोडिटीज है। हमारे दिमाग में सिर्फ 2 कमोडिटीज हैं, एक गोल्ड और एक सिल्वर, क्योंकि बूम उसमें आया हुआ है, हम ट्रेड उसमें कर सकते हैं। ट्रेंड ही उसका चल रहा है ना, तो वहीं पे करने का फायदा है। हाँ, कॉपर भी ऑल टाइम हाई पे है। तो आप बात को समझो, हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम एक एक चीज को समझेंगे। मेरा फोकस एक्सीलेंस पे है, क्योंकि अगर रुई के प्राइस टूट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हमें ये भी पता चल गया, तो हम जो ये कपड़े बनाने वाले जो शेयर्स होते हैं, इससे हम फायदा उठा सकते हैं, जिनको रुई के प्राइसेस इफेक्ट करेंगे। यस और नो? जी भैया। प्रशांत जी पूछिए। सर अगर अब मैं वर्स्ट केस बोल रहा हूँ, अगर ये प्रेडिक्शन गलत होती है तो इसको गलत करने में केवल सन और मार्स का ही रोल होगा, क्योंकि वही एक पॉइंट है जो बुलिश दिखा रहा है, बाकी सब बेरिश दिखा रहे हैं। उसमें भी मार्स कंबस्ट है, तो गलत होनी नहीं चाहिए। हाँ, ये है कि जो मेरे लेवल्स हैं वो 25,700 तक आ जाए, तो 25,700 पे एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना, 25,800 पे एक बार प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना, अगर शॉर्ट टर्म करते हो चीजें तो। अभी तो घुसे ही नहीं मार्केट में। वेट कर लो। घुसे नहीं हो तो बहुत अच्छा है। सर अभी ईटीएफ कब बेचना है, मतलब अगर मेरे हिसाब से तो ईटीएफ अभी बेच दो। अगर ईटीएफ रखते हो तो मार्केट मुझे लगता है अगले महीने गिर जाएगी, तो अभी बेच सकते हो। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो तुम्हारा ईटीएफ का टारगेट 10 साल का है, तो उसको पड़े रहने दो, तब मत खेलो। अगर तुम्हें पहले डिसाइड करना पड़ेगा ना तुम कर क्या रहे हो।
ओके। अगर किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए ईटीएफ लिया हुआ है, वो थोड़ी बेचेगा। ओके, तो अभी भेज हाँ दूंगा। ओके ठीक है। हाँ हाँ। प्रदुमन जी। सर ये पदा वाइज मैं एनालिसिस कर रहा था वो संक्रांति बेस पे। तो जिस तरह 2023 का थर्ड पद था जो जुलाई से सितंबर वाला, उस टाइम पे मार्केट 14% अप सर, स्टिल बियरिश था फिर भी। और ऐसे काफी पता है सर, जिस तरह थर्ड पता 2022 का, उसमें भी सर 10% पॉजिटिव मैंने थी। आपको, हाँ प्रदुमन जी, मैं आपको बताता हूँ, ये एनालिसिस आपका बिल्कुल ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ पदा से नहीं निकालना, पहले पदा देखने हैं, फिर राशि देखनी है, फिर ग्रह देखने हैं, फिर ग्रह और दूसरे ग्रह का आपस में रिलेशन देखना है, फिर ये देखना है जो मैंने आज पढ़ाया। ग्रह तो देखे थे सर, ये आज जो पढ़ा है वो तो नहीं देखा था मैंने। हाँ हाँ, ये 5 चीजें देखनी है। और जिस तरह सर गोल्ड और सिल्वर का आपने बताया था, हाँ 2 से 3% डाउनफॉल का, हम्म, पेंडिंग है सर अभी वो? अभी पेंडिंग है। अभी सिल्वर तो 3% डाउन परसों ही हो गया, लेकिन जब मैंने बताया था तब रेट था 184 185 का। हाँ, अब उससे 2 तो लाख क्रॉस कर चुके अब सर। 2 लाख हो गया, अब फिर 190 हो गया। तो अभी मैंने बोला था ना 15-20 दिन लगेंगे उसमें। 5 तारीख को बोला था जो मैंने, तो 15-20 दिन में मुझे लगता है दोबारा 180 175 एक बार के लिए टच कर जाएगा। लॉन्ग टर्म में बुलिश हूँ इसमें। नहीं सर, शॉर्ट टर्म सर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है सर, हमें भी थोड़ा कैपिटल था सर वो इन्वेस्ट करने शॉर्ट का, इसलिए। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी को सेल कर दो। शॉर्ट सर, और गोल्ड में भी सर ये नीचे आके फिर ऊपर जाएगा कि ये अभी ऊपर बुलिश रहेगा? गोल्ड शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, ये 15-20 दिन की बात कर रहा हूँ। 2-3% से ज्यादा नहीं गिर सकता। अच्छा, मतलब गिरेगा ये 15-20 दिन में भी? यार कोई भी चीज भागती है, बहुत तेज भागोगे तुम, 10 किलोमीटर तक भागते जा रहे हो तो हाफोगे ना थोड़ा सा। ओके। तो सिल्वर तो पिछले 1 साल से भागे ही जा रहा है, तो हाफेगा ना थोड़ा सा। ओके। हम्म। तो सर ये बढ़ना कब स्टार्ट होगा? कौन से, किसको, कैसे देखें भाई इसको? इस समय ये आ गए हैं बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिव मोड में। जी। अगर तुम्हारा 2-3 साल का तुम्हारा नजरिया क्या है, इससे सवाल बनता है। यार ये सर, अगर मैं, अब आप बोलो, सारे म्यूट हो गए, अब आप बोलो सर। सर एमसीएक्स में तो अगर मैं उसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ तो मैं तो 15-20 दिन का ही देखूंगा ना, क्योंकि तो उसमें आप कटान अभी होता है। अभी अभी मत करो, फिर अभी रुक जाओ, उसका मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है सर। अगर कुछ करना है तो अगर 26,200 26,300 पे निफ्टी दिखता है, या 26,000 के ऊपर निफ्टी है, तो उसको सेल कर सकते हो। वो ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी अगले 10-15 दिन के लिए। नहीं सर, मेरे को तो गोल्ड क्या ही है, मेरे को उसमें ही मेरा इंटरेस्ट है, निफ्टी में तो हाँ है नहीं मेरा। हाँ, तो ट्रेडर को एक बात बताता हूँ सर आपको, ट्रेडर को सिर्फ प्रॉफिट में इंटरेस्ट होना वो भी बात ठीक है। चाहिए। ट्रेडर को सिर्फ प्रॉफिट में इंटरेस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए। जी। 1 लाख रुपए की बात करी सर आपने। जहाँ मोमेंट हो वो मोमेंट पकड़ो, हाँ, ट्रेडर वो देखता है जो बस। जितनी सबसे दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2 है। एक आदमी की जिद, दूसरा आदमी जो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझने लग जाता अब म्यूट में हूँ सर। है। नहीं, मैं अनम्यूट में हूँ भाई। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ भैया आ रही है। बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है, बिल्कुल क्लियर आवाज है। आ रही है सर, आ रही है। एक समझ में नहीं आ आदमी जो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझने लग जाता है, जिसको ईगो भी कह सकते हैं, और एक आदमी की जिद। भाई अगर निफ्टी में मिल रहा है तो निफ्टी कर लो, अगर सेंसेक्स में मिल रहा है तो सेंसेक्स कर लो। ट्रेडर अपॉर्चुनिटी देखता है बस। अगर अपने आप को ट्रेडर कह रहे हो तो फिर अपॉर्चुनिटी देखो ना। गोल्ड और सिल्वर में क्या है, वेरिएशंस बहुत भयंकर होने वाली हैं। हाँ, अगर आप कहते हो कि मेरे को 2-3 साल तक कुछ नहीं करना, लेके रखना है, तो गोल्ड सिल्वर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। नीतू जी। सर वेरिएशन कहने का मतलब आप कह रहे हो कि ऊपर जाके ये बहुत नीचे आने वाला है, ये कह रहे हो आप? हाँ, फ्लक्चुएशंस बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनेंगी। अरे आप ये ओके। देखो ना, अभी फ्राइडे को सिल्वर 3% टूट गया एक ही दिन में।
जी भैया 15 मिनट में भैया 2,000 पे टूट गया सोना। 15 मिनट में 2,000 रुपये सोना टूट गया। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए बहुत जरूरी होता है शांत रहना। अब मैं एक आदमी को जानता हूं जो सिल्वर का ट्रेडर है, मेरा वो क्लाइंट है, वो बहुत पुराना क्लाइंट है। उसके पास मान लेते हैं एक्स अमाउंट ऑफ सिल्वर है, उसके पास 10 किलो सिल्वर है फॉर एग्जांपल। 10 किलो सिल्वर कितने का हुआ? 20 लाख। 20 लाख का हुआ। 19 लाख का मतलब ऐड कर। मान लेते हैं उसके पास 10 किलो सिल्वर है। तो मैंने उसे कहा 1.85 पे भाई तू सिल्वर को बेच दे। 1.85 पे तू वो 10 किलो को मत बेच, तू वैसे सिल्वर को एमसीएक्स में बेच दे, वैसे सिल्वर को मत बेच। जब 2 लाख का हो गया उसका फोन आया, भाई ये तो 2 लाख का हो गया। मैंने कहा तूने हैजिंग की हुई है 30 मार्च तक। तू उसने पहली बार हैजिंग की है लाइफ में, उसने क्या किया है, फर्स्ट टाइम हैजिंग की है। तो जब रात को ये जो बता रहे हैं ना, जब फ्राइडे नाइट को जब सिल्वर 2 लाख से 188 गया, तो उसे समझ आया कि हैजिंग जरूरी क्यों है। उसको जो अपना लॉस नजर आ रहा था, उसने 5 किलो की हैजिंग की थी, तो उसका लॉस कितना बना? 15,000 रुपए का इंटू 5, 75,000 रुपए का जो लॉस नजर आ रहा था, वो आखिरी 4 घंटे में वो लॉस रह गया उसका 15,000। 27,000 का लॉस रह गया उसका। 75,000 का जो उसको लॉस नजर आ रहा था, आखिरी 2-4 घंटे में वो लॉस रह गया 27,000 रुपए का। 75,000 से 27,000 का लॉस हो गया 1 मिनट में। तो लेकिन हैजिंग जरूरी है। जो बड़ा काम करते हैं, क्यों मैंने 10 किलो आपको छोटा बताया, उसका बड़ा काम है। हैजिंग क्या है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कंट्रोल। हाँ, ये क्लासेस हम जुए के लिए नहीं कर रहे। सर एक क्वेश्चन है। अगर कोई आदमी साल का 20-25% कमा लेता है तो वो एम्परर है। अगर कोई आदमी साल का 20-25% कमा लेता है तो वो क्या है? राजा है सर, एकदम राजा है ये। राजा है। मैंने सिल्वर का ईटीएफ लिया था, मैं उस ईटीएफ से 268% ऊपर हूं। और ये ईटीएफ को में लिया था। मैंने एक बंदे को बोला था सिल्वर में फुल इन हो जा, कहता आप भी हो जाओ फुल इन। मैं क्या, मैं फुल तो इन होऊंगा नहीं, लेकिन तेरे कहने पे मैं चल एक अपनी एफडी तोड़वा के मैं भी सिल्वर ले लेता हूँ। वो मेरा दोस्त ही था। वो कहता खुद तो तू एफडी करा के बैठा है, तू मुझे सिल्वर सिल्वर कह रहा है। मेरा रिस्क लेने का मूड नहीं है भाई, मेरी अलग चॉइस है। उसने उसको दिखाने के लिए मैंने सिल्वर लिया। तो आपको मैं एक बड़ी बात बताता हूं, जब आप पैसा कमा लो तो आपके पैसे की सिक्योरिटी सबसे जरूरी है। और ये सब करने के बाद 20-25% साल का टारगेट ही रखना। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, उससे ऊपर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टारगेट हमेशा अप्रोचेबल टारगेट ही होने चाहिए। मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताई ना। अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं क्या करूंगा? 26,200 पे निफ्टी बेचूंगा, 25,300 पे निफ्टी खरीदूंगा। जो मैं सोचता हूं उस हिसाब से जो प्रॉफिट आएगा वो निफ्टी के ईटीएफ में डाल दूं। सर आफ्टर मिड जनवरी के बाद निफ्टी बुलिश होगी? नहीं, अभी नहीं होगी वो। उसके बाद हम उसके बाद चलेंगे। अभी हम जो कर रहे हैं अगले 20-25 दिन का हम रिव्यू करेंगे। ये क्लासेस चलती रहेंगी मेरे भाई। जब तक तो 3 सूत्र और हो जाएंगे। तब तक, हाँ, तब तक तो हर क्लास में एक सूत्र ऐड हो रहा है। अभी तक 4-5 सूत्र हैं, फिर तो 6-7 हो जाएंगे। अभी तुम ये मान के चलो ये फ्री में दे रहा हूं, पैसे लेके क्या दूंगा? सर मैं बोल रहा था हेजिंग का आपका कहना था सर, उन्होंने फिजिकल सिल्वर बाय करके और कमोडिटी में सेल कर दी थी ऐसा? फिजिकल तो 2020 से बाई कर रहे हैं ना, उसका तो काम ही है सिल्वर का। तो सर शॉर्ट कैसे की थी सर, एनी आइडिया? एमसीएक्स में शॉर्ट की थी ना भाई। अच्छा अच्छा, एमसीएक्स में शॉर्ट। तो सर हेजिंग कैसे की थी?
वो मैं आगे 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 बताऊंगा तुम्हें सारी चीज, ठीक है। ओके सर। नीतू जैन जी। जी सर, मेरे को ये पूछना था, ये जो प्रोसेस हमने 4 रूल्स लगाए हैं ये तो क्लियर हो गए, 4-5, बट जैसे अभी हम कर रहे हैं सिर्फ इंडेक्स पे, निफ्टी पे, अगर सर जैसे हमारे पास और भी इंडेक्सेस हैं निफ्टी के अलावा, तो क्या यही सेम एग्जैक्टली रूल्स अभी हाँ जी, यूज होंगे हर यही इंडेक्स पे? यही सेम रूल्स होंगे, बस वो अगर ये हम डाउ जोन्स में कर रहे होंगे तो इसको मुंबई की जगह मैं न्यूयॉर्क कर दूंगा, टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा। डाउ जोन्स का जो हेड ऑफिस है, नैस्डैक का जो हेड ऑफिस है, रूल यही लगाऊंगा मैं। राइट सर। तो सर इस पे दूसरा क्वेश्चन है कि चलिए ये तो स्पेसिफिक कंट्री स्पेसिफिक मार्केट हो गई, जब हम हाँ जी। करेंसी पेयर्स देखते हैं तो करेंसी पेयर्स फॉरेक्स से रिलेटेड हो गया, ठीक है, तो सर वो तो 24/5 खुली रहती है, तो सर उसके लिए हम बेस क्या लेंगे चार्ट मैं आपकी बात समझ गया मैम। मैं आपको नीतू जी एक बात बताता हूँ, मैं खुद इसमें 4-5 महीने से आया हूँ। तो हम जब कोई भी अपना पुराना शास्त्र खोलते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता वो इंडेक्स के लिए कमोडिटीज, पहले सिर्फ कमोडिटीज होती थी, पहले सिर्फ कमोडिटीज कमोडिटीज होती थी और शास्त्र में कमोडिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। अब मैंने जो इसका तोड़ निकाला है वो ये निकाला है कि मैं जितनी चीजें ग्रैब कर सकता हूँ ग्रैब करके एक जगह रख लूं और एक होलिस्टिक अप्रोच निकालूं कि ये होगी तो ये उसका अफेक्ट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2026 में मेरे हिसाब से वर्ल्ड वॉर टाइप सिनेरियो बनेगा, तो मैंने 2022-23 में चीख चीख के बोला कि 2025-26 में रिसेशन आएगा, लेकिन जितना वर्ल्ड वॉर हुई उतना रिसेशन आया नहीं अभी तक, अगर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए। अगर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो जितनी वॉर्स हुई हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उतना अभी तक रिसेशन आया नहीं, लेकिन वो मैंने 2025, 26, 27 तीनों सालों के लिए रखा, 26 को मिड में रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट रखा है, इसलिए अभी मैं वेट कर रहा हूं। तो आ सकता है वो सिनेरियो ऐसा? बिल्कुल आ सकता है। मैं, अगर आप मुझसे बहुत लॉन्ग टर्म पूछो, मैं निफ्टी को 20,000 से लेकर 22 से 20,000 देख पा रहा हूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उस पे दाव लगाऊं, तो दाव मैं सिर्फ 500-700 पॉइंट डाउन पे लगा रहा हूं। राइट सर, एक चीज और, अब जैसे ये तो हम जस्ट निफ्टी का इंडेक्स देख रहे हैं, हमारे पास निफ्टी में जैसे फार्मास्यूटिकल्स का है या और भी अलग अलग ये इंडेक्सेस मैम हैं। ये मैम आगे मैं कह रहा हूं ना, हमारी एक साल में 52 क्लासेज होनी है। ठीक है सर। हाँ, मैं भी अपने आप को, मैं पहले प्लानिंग करता हूं, फिर प्लॉटिंग करता हूं, फिर इम्प्लीमेंटेशन करता हूं। अभी तक मैंने 6 फ्री क्लास, पहले मैंने सोचा था 2 फ्री क्लास दूंगा, फिर मैंने सोचा था 4 दूंगा, मैंने 6 कर दी उसको। तो अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूं, अभी मैं खुद प्लानिंग, प्लॉटिंग और इम्प्लीमेंटेशन वाले स्टेज में हूं और हमेशा इसी स्टेज में रहूंगा। थैंक तो यू। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे हमारे लिए नए सिनेरियोस आगे बढ़ते रहेंगे। और हमारे सर द ग्रेट जस्टिस जशन कपूर, उनके बारे में सर्च जरूर करना। वो कहा करते थे, वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी नहीं करते थे, लेकिन वो एक चीज कहा करते थे, द मोर यू नो द मोर यू अंडरस्टैंड यू डोंट नो। राइट सर, ये तो फैक्ट है। वो तो मेरी 2-4-6 प्रिडिक्शंस जो मैं लॉन्ग टर्म लेके चलता था, जैसे मैंने 2025 फरवरी में एक आदमी को कहा था जितना निफ्टी उठाना है उठा ले, 25,000 पहुंच जाएगा, तब 22,000 निफ्टी हुआ करता था। तो कुछ प्रिडिक्शंस मेरी ठीक होगी, तो मेरे को लगा कि मेरा ये इंटरेस्ट का टॉपिक है, तो मैं इसमें अंदर घुसने की कोशिश करूं। और इसमें मेरी सबसे ज्यादा मदद की बृहद संहिता बाय ऋषि वरामीर ने। लेकिन इसमें हम एग्जैक्ट मार्केट को नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, हम कई सिनेरियोस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उन सिनेरियोस से रिलेटेड चीजों को अपने माइंड में डाल के उसका मार्केट में क्या इंपैक्ट आएगा, उस तरह से करना पड़ेगा। सर ये वृहद संहिता कितने पेजेस में अवेलेबल है, समथिंग एनी आइडिया सर? भाई इसके 2 लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2। पेजेस तो लेवल 1 तो मेरे सामने है, तो इसके तो
भाई करीबन 550 पेजेस है, तो 1100 पेजेस है बृहद संहिता के। अच्छा अच्छा सर, ये सर एक आध साल में हो जाती होगी पढ़ाने पर। अरे भाई बहुत मुश्किल किताब है। तू ये समझना, मुझे सारी आती है, मुझे सारी नहीं आती। मैं तो सर बेसिक ये बता मतलब रहा हूँ। सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है या संस्कृत में ऐसा कुछ? ये संस्कृत तो जिसने लिखा है उसने अपने आप से सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें बृहद संहिता का सिर्फ इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि तुम्हें बेसिस पता होना चाहिए मेरी थ्योरी का, कि मैं कहां से लेके आ रहा हूं। सबसे बड़ी जी सर प्रॉब्लम्स जी। क्या है आज की डेट में, कि कोई बोलता है कि फलाना फलाना चीज होगी, लेकिन उसका बेसिस नहीं बताता कि उसने उस प्रिडिक्शन का बेसिस क्या है। तो बेसिस इज मोर इंपॉर्टेंट ना। जी जी। मेरे को मेरे डॉक्टर ने बोला था, भैया ये दाढ़ी कटवा लो सर्दियों में, वरना सारे बाल वाइट हो जाएंगे, क्योंकि आपको मॉइस्चर नहीं मिलेगा। मॉइस्चर नहीं मिलने की वजह से बाल वाइट हो जाए। वो पूरा बेसिस समझाया उसने मुझे। तो आपको बेसिस पता होना बहुत जरूरी है। परीन जी, परीन शाह जी। लगता है परीन शाह जी की वाइफ उनके आसपास है, बोल नहीं पा रहे। प्रदुमन जी आप बोल दो तब तक। सर मेरे जे हो रहा में ना प्लेनेट का जिस तरह लॉन्गिट्यूड वाला जो सेक्शन उसमें कुछ और राशि दिखाएगी, लेकिन चार्ट में कोई और राशि दिखा रही है। किस तरह ठीक करूं मैं इसको? ये भाई प्रेफरेंसेस में जाके ना, ये रिलेटेड टू कैलकुलेशन, रिलेटेड टू डिस्प्ले, यहाँ पे जाके ठीक करना पड़ता है सारा। हर हर सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मैं जे हो रहा है इसलिए यूज करता हूँ, परासर लाइट भी है मेरे पास। मेरे पास और भी सॉफ्टवेयर है, फ्यूचर पॉइंट, ये फ्री है। जे हो रहा, जगन्नाथ हो रहा फ्री है सबके लिए, इसलिए मैं ये यूज करता हूँ कि आप लोग भी डाउनलोड कर पाओ। ये इसका लिंक मिल सकता है? मैं इसका लिंक ढूंढने की कोशिश करता हूँ, भेज दूंगा। प्रेफरेंसेस में आगे क्या होगा सर? क्या कह रहे हैं सर? प्रेफरेंसेस में जाके आप इसको अपडेट बताता हूँ। सर वो नॉर्थ इंडियन करना पड़ता है चार्ट टाइप। पहले नॉर्थ इंडियन करके ना, ये डिफॉल्ट प्रेफरेंसेस में चले जाओ। करंट लोकेशन नहीं, ये हाँ, ये सेट कैलकुलेशन ऑप्शन रिकमेंडेड बाय ऑथर, यहाँ चले जाओ। यार डिफॉल्ट कैलकुलेशन ऑप्शंस में चले जाओ, वो ठीक आएंगे ज्यादातर। और जब भी कोई जगह डालोगे ना, जे होरा में, जगन्नाथ होरा में, तो जैसे मैंने बॉम्बे डाली, अगर मैं गलती से इसमें यूनाइटेड स्टेट्स वाला भी बॉम्बे आ जाएगा यहाँ पे, तो इसमें जगह डालनी बड़ी जरूरी होती है, मतलब एकदम एग्जैक्ट। परीन शाह जी पूछिए। सर आपने जो सेक्सटाइल वाला बताया है, उसका कौन से सेक्सटाइल में बेरिश होगा, किस कौन से में बुलिश होगा, वो आपने बोला कि आपने आगे ऑलरेडी भेज आगे रखा है। आगे आगे बताऊंगा भाई, आगे अच्छा। और भी बताऊंगा। और जो मैंने जो सेक्सटाइल वाला बताया है, वो आगे मैं तुम्हें बताता रहूंगा उसमें। ठीक है। ओके। ये अभी एक मैंने चीज बताई है, इसके आगे भी कई सारे परमेंटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे। अभी मैंने सिर्फ सन और मून का बताया है, मून और सैटर्न का भी बताऊंगा, मून और मरकरी का भी बताऊंगा। मनीष यादव जी। सर मेरा क्वेश्चन कमोडिटीज को लेकर के ही है, खासतौर पे गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर के। सर जैसे हमने लॉन्ग व्यू बात करी गोल्ड एंड सिल्वर की, निफ्टी की भी हमने बात करी कि अपकमिंग मंथ में अब ये बियरिश ट्रेंड की तरफ हम जा रहे हैं, बियरिश पता की तरफ जा रहे हैं। गोल्ड एंड सिल्वर का लॉन्ग पर्सपेक्टिव हमने देखा कि वो बुलिश ही है। सर ये जो लेवल्स हमने अभी गोल्ड एंड सिल्वर के फ्राइडे को देखे हैं, जो ऑल टाइम हाई हुआ है, ये लास्ट मंथ ही मैंने एज पर टेक्निकल फंडामेंटल जो है वो निकाल के रख लिए थे सेम लेवल, और वो एग्जैक्टली मैच करे हैं। बट हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो क्या सर हम कुछ ऐसा देख सकते हैं कि ये किस रीजन से फ्राइडे को हाई गए
क्योंकि हम बेरिश की तो बात कर रहे हैं, उसके पैटर्न्स भी हमने डिस्कस करे। फ्राइडे को क्या रीजन रहा होगा इतना ज्यादा बुलिश होने का, ये चीज हम देख सकते हैं इस आप कमोडिटीज के लिए। आप वो रिवर्स एनालिसिस चाहते हो, जो हो चुका है वो क्यों हुआ? राइट राइट सर। अगली अगली क्लास में पूरे दिसंबर की, तब तक तो 20-22 दिसंबर हो चुका होगा, पूरे दिसंबर की एनालिसिस करके भेज दूंगा आपको। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू। नीरज जी। भैया ये आप इस पे शेयर सर कर दो। इसी वजह से मेरा कंसर्न था, क्योंकि यूजुअली गोल्ड सिल्वर ये सब जो रहता है ये इंटरनेशनल मार्केट्स के रेट के हिसाब से ही हर जगह डिसाइड होते हैं, और वो मार्केट फॉरेक्स से रिलेटेड है, तो सर ये यूजुअली यूएस टाइमिंग्स में कंट्रोल रहती है चीजें। मैम आपको आपकी बात से एकदम अग्री करता हूँ। तो गोल्ड सिल्वर में हम 10-20 मिनट्स हम थोड़ा सा हॉलिस्टिक व्यू लेंगे, जब भी लेंगे हफ्ते 10 दिन का। ठीक है सर। और इसके लिए आगे मैं को कह तो रहा हूँ, एक एक करके सूत्र बताऊंगा, एक एक करके सूत्र बताऊंगा आपको। सर एसबीसी के थ्रू कैसे मार्केट का प्रेडिक्शन कर सकते हैं सर? वो बहुत चक्र है सर, वो तो भद्र चक्र बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है मेरे भाई। सर, वो तो भद्र चक्र आधे सॉफ्टवेयर गलत दिखाते हैं। ओके। तो तुम्हें हैंडमेड सर्वतोभद्र चक्र चाहिए, हैंडमेड सर्वतोभद्र चक्र बनाना कैसे है? सर्वतोभद्र चक्र से ये पता चल जाता है कि ये शेयर आपके लिए सूटेबल है कि नहीं सूटेबल। वो पर्टिकुलर शेयर, पर्टिकुलर कमोडिटी, पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम करता है, और उसमें भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। ओके, हाँ, ठीक है। मैंने एक शेयर लिया था RVNL, तो एज पर सर्वतोभद्र चक्र वो मेरे सूट कर रहा था, तो मैंने ले लिया। वो 100% ऊपर हो गया भाई, मैंने बेच दिया। और मैंने बेच दिया, उसके बाद 400-500% ऊपर हो गया। सर इसमें भी होगा ना सर, जगन्नाथ हो रहा में एसबीसी? भाई SBC, मैं क्या बता रहा हूँ कि इसको ये हाँ, हमारा जो कोर्स चल रहा है उसका पार्ट जरूर है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें बहुत सारे पहले के बेसिस को समझना पड़ेगा। ठीक है। ये क्वेश्चन किसका है? नाम क्या है आपका सर? नीरज अग्रवाल सर। हाँ, नीरज जी। नीरज जी, जैसे मान लो ये किसी आदमी की कुंडली है, ठीक है? ठीक है। मून तुला राशि में बैठा है। मून किस में बैठा है? तुला राशि में। राशि में, स्वाति नक्षत्र में। स्वाति में, बरोबर। और 11:58 का बर्थ है आफ्टरनून का, मतलब वैसे AM है लेकिन दोपहर को हो जाती है ना? आपको एक फल दीपिका का सूत्र बताता हूं। फल दीपिका इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इन क्लासिक्स ऑफ ये, ठीक है? फल दीपिका का आपको सूत्र बताता हूँ, उल्टा यही पड़ी थी फल दीपिका ना मेरे पास। वो सूत्र कहता है कि कोई भी आदमी अगर स्वाति नक्षत्र की चौथी पदा में दिन में पैदा होता है, उसकी इम्यूनिटी बड़ी लो होती है, उसकी इम्यूनिटी बड़ी लो होती है। अब ये सूत्र जब मैं पढ़ता हूं, तो मैं जब भी कोई स्वाति नक्षत्र और दिन का बर्थ मुझे नजर आएगा, तो मैं उसे क्या बोलूंगा? कि आपकी इम्यूनिटी बड़ी कमजोर है। कमजोर है, तो आप क्या करो? सबसे पहले मैं उसे मेडिक्लेम दिलवाऊंगा। यस सर। फिर मैं उसको बोलूंगा भाई कोई ऐसा काम नहीं करना जो पॉल्यूशन में हो, जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट में हो, जिसमें केमिकल्स यूज होते हो, बहुत हार्श केमिकल यूज होते हो, ये भी बोलूंगा। जी जी। और उसको सिक्योर करने की कोशिश करूंगा इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। उसको बोलूंगा कोई स्टेरॉइड्स नहीं लेने, कोई केमिकल्स नहीं लेने, कोई न्यूट्रिशंस नहीं लेने। बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? बोलेंगे ना सर उसको। अब बिल्कुल। सिर्फ ये एक सूत्र है, ये एक सूत्र है। एक सूत्र है। तो ऐसे ही जब इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इतने सारे परमेंटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो इतना देख, मैं सिर्फ इतनी बात बताता हूं भाई तेरे को। ये लगन है, ये लगन लिखा है।
जी लगन सर, लिखा है, सन, मून, मार्स, मरकरी, ये सब सबको पता है। सबको बताओ। जी मांडी, सर, कुलिक, भाव लगन, होरा लगन, घटी लगन, विघटी घटी लगन, लगन, व्रत विघटी। लगन, श्री लगन, प्राणपद लगन, इंदु लगन, भृगु बिंदु, धूम, व्यतिपात, परिवेश, इंद्रचाप, उपकेतु, काल, मृत्यु, अर्धप्रारा, यम घंटका, प्राण सबूता, देश सबूता, मृत्यु सबूता, सूक्ष्म त्रिपुष्टा, त्रिपुष्टा, इन सब का कोई तो मतलब होगा। मैं तेरे को बताऊं, जो सबसे एक्सीलेंट एस्ट्रोलॉजर जिनको तुम जानते हो, वो इन सब का मतलब और डेफिनेशन बता दे। तब पता ही नहीं है जब मोस्टली लोगों कोई को, भी नहीं पता। आपसे पता पढ़ा भी नहीं रहा कोई। वो इन सब चीजों की सिर्फ डेफिनेशन बता दे। वो सिर्फ डेफिनेशन बता दे, उसको लगाना कैसे है वो ना बताए, सिर्फ डेफिनेशन बता दे, मैं मान जाऊंगा। यहां पे मेरी जिंदगी में दो लोग आए, डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा और जस्टिस एस एन कपूर। तू जो पूछेगा हम तेरे को जवाब देंगे, और शास्त्र से जवाब देंगे। और जवाब कहां से देंगे? शास्त्र से देंगे। शास्त्र से जवाब देंगे। ठीक है। और वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो पूछोगे मैं उनका जवाब दूंगा, लेकिन जवाब कहां से दूंगा? शास्त्रों से देंगे। शास्त्र से। और जो हम कुंडली पढ़ते हैं उसका शास्त्र है बृहत पराशर होरा शास्त्र, और जो हम मार्केट एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उसका शास्त्र है बृहत संहिता। बस सही। बृहत पराशर होरा शास्त्र, द ग्रेट पराशर ऋषि ने लिखा है। बृहत संहिता में लिखा हुआ है कि ये मैंने पराशर संहिता से ली है, इसके सूत्र मैंने पराशर संहिता से लिया है। ऋषि वरामीर बृहत संहिता में लिखते हैं। तो पराशर संहिता, बृहत संहिता से पहले एक ग्रंथ रहा होगा ना? जी सर, रहा हुआ करो। नारद संहिता एक ग्रंथ रहा है। संहिता का मतलब होता है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, कि क्या कब किधर कहाँ होगा, जिसमें अर्थक्वेक भी आता है, सुनामी भी आती है, वॉर भी आती है, पर राजाओं में झगड़ा भी आता है, सब कुछ आता है। बरोबर। हाँ जी, विशाल पांड्या जी, वो सॉरी, पडालिया जी। हाँ सर, वो भद्रा और पंचक का टॉपिक कब लेंगे आप? आपने अगली बोला था। अगली क्लास में ले लेंगे भाई। ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय श्री सर राम। वो जय श्री जरा राम। स्क्रीनशॉट और भेज दीजिएगा, वो नहीं है मिला है। बाय सर, जय श्री राम। कौन सा स्क्रीनशॉट? जय श्री सर राम वो सर। बाय। जो आपने लिखा था ना 30 डिग्री 60 डिग्री वाला जो ट्राइंगल और वो वाला, मैंने उसका अभी आपने बोला व्हाट्सएप पे डाल दिया, पर वो है नहीं। व्हाट्सएप में मैंने डाला, तो आपको आया नहीं क्या सबको? नहीं सर। ग्रुप नहीं सर, में? नहीं आया, नहीं आया नहीं सर। है सर, नहीं है। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहीं और तो नहीं डाल दिया। एक मिनट एक मिनट। ठीक है सर, थैंक यू, जय श्री राम। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं अभी डाल के ही क्लास काटूंगा। हाँ हाँ। वो लगता है मैंने कहीं और काट दी, डाल दी। मैं वही मैं कह रहा डाल था सर। मैं डाल दूँ। ये दिसंबर का गोल्ड एनालिसिस भी आप ग्रुप पे ही डाल दीजिएगा, या हाँ हाँ, फिर मैं अभी अभी डाल देता हूँ, मैं डाल रहा हूँ भाई, मेरे से होता है गलती हो गई। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ। ओके जी, जय श्री राम।